जी हां, ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन को बचाने की मुहिम भी शुरू हो गई है। ईरानी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए आ रहे वीडियो बताते हैं कि प्रदर्शनकारियों से कई गुना ज्यादा तादाद या यूं कहें कि लाखों की तादाद में लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईरान के झंडे थामे ये लोग इमाम खामनेई के हिमायती हैं और उनके लिए ढाल बनकर आए हैं। हम बात कर रहे हैं रहबर के बसीजी की। जी हां, बसीजी। जैसे ही जुमे को बाद नमाजे जुमा ईरान में इमाम खामनेई ने ऐलान किया कि उनका मुल्क किसी के आगे नहीं झुकेगा, किसी के भी नहीं, बस उसके बाद से ईरान की पार्लियामेंट की सिफारिश पर बसीजियों को मैदान में उतार दिया गया। कई रिपोर्ट दावा करती हैं कि ईरान में इमाम खामनेई के 2 करोड़ से ज्यादा बसीजी एक्टिव हैं, जो अपने रहबर के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। कहा जाता है कि ईरान में सुप्रीम लीडर के बसीजी हर जगह मौजूद हैं और उनके एक इशारे पर बाहर निकल आए हैं। वो ईरान के हर सेक्टर में मौजूद हैं, वॉलंटियर्स के तौर पर मोहल्लों, गांवों, कस्बों, शहरों से लेकर नेशनल लेवल पर हर जगह। बताया जाता है कि बसीजी बनने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे तकब्बुर और घमंड से दूरी, समाज और मुल्क की विनम्र और निस्वार्थ सेवा, दुश्मन के सामने बेखौफ रहना, क्रांतिकारी या इनकलाबी भावना और इनकलाब के मतलब को समझना, खुद या व्यक्तिगत के लाभ के लिए संगठनात्मक क्षमताओं का उपयोग न करना, दूसरों के लिए खुद का बलिदान दे देना, कुर्बानी दे देना, व्यवस्था और अराजकता से दूर रहना और जन केंद्रित होना, दूसरों की मदद में लगातार कोशिश करते रहना, निडर होकर मैदान में उतरना और कमजोरों के लिए दया और अत्याचारियों के लिए यानी जुल्म करने वालों के सामने मुस्तैदी से खड़े हो जाना। इसके अलावा बसीजी मानते हैं कि उम्मीद ना खोना और भरोसेमंद होना यह सबसे अहम है। कहा जाता है कि ईरान में बसीजी फोर्स जंगे बदर की याद और कुर्बानी के जज्बे से काम करती है। अपने सुप्रीम लीडर की एक आवाज पर मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। वो सबके बीच हैं लेकिन कोई पहचान नहीं पाता। वो हर जगह हैं लेकिन कहीं भी नहीं, बस जरूरत पड़ने पर आते हैं और फिर मिल जाते हैं आवाम के बीच, लेकिन रहते हैं हमेशा अलर्ट, हमेशा बेदार, जागरूक। कहा जाता है कि मोसाद के भी कई पायदान ऊपर निकल गए हैं बसीजी। आप सोच रहे होंगे कि ये बसीजी क्या होते हैं, तो बसीजी के बारे में फिर समझ लीजिए। ये एक तरह की नीम सरकारी, सेमी गवर्नमेंट या यूं कहें कि वॉलंटियर्स की बहुत बड़ी फोर्स है ईरान में। बसीज का मेंबर बसीजी कहलाता है। वैसे बसीज का मतलब होता है लामबंद होना, इकट्ठा होना, ग्रुप बनाना। इनकी खासियत यह है कि ये आर्मी की तरह भी नहीं दिखते, लेकिन सुप्रीम लीडर खामनेई की एक आवाज पर जान देने और लेने को तैयार रहते हैं। दरअसल 1979 में ईरान में शाहराजशाही के खिलाफ इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, जिसकी क़यादत कर रहे थे आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। क्रांति के बाद उन्होंने अगले 10 साल तक ईरान में सुप्रीम लीडर का किरदार निभाया। इसी दौर में उन्होंने अपनी एक प्राइवेट आर्मी तैयार की, एकदम फिदाकार। जी हां, अपने सुप्रीम लीडर पर पूरी तरह से जान निसार करने वाले। इनकी खासियत यह रही है कि इन बसीजियों में मर्द, खवातीन, बुजुर्ग सभी शामिल किए गए और ये एक तरह की अवामी फोर्स है, लेकिन बेहद फर्मा बरदार। आईआरजीसी तो सुप्रीम लीडर के हुक्म के मुताबिक चलने वाली प्रोफेशनल आर्मी है, लेकिन बसीज उनकी प्राइवेट फोर्स। ईरान में इस्लामिक मॉडल वाले सिस्टम को फॉलो कराने के लिए भी बसीज पेश रहते हैं, आगे आगे रहते हैं। कहा जाता है कि खामनेई जो कह दें वो कर गुजरने को तैयार रहते हैं। भीड़ में आवाम के बीच, आम लोगों के बीच रहते हैं रहबर के बसीज, लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं है। ये जरूर है कि ये लोग सबको पहचानते हैं और हर गतिविधि और हर हरकत पर खुफिया तरीके से नजर भी रखते हैं। सुप्रीम लीडर को जैसे ही इनकी जरूरत पड़ती है वो निकल आते हैं।
अब ईरान में जिस तरह के हालात बन रहे हैं तो बसीजियों को मैदान में उतार दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि IRGC यानी पासदाराने इस्लाम के जरिए कंट्रोल होने वाले बसीजी ही अब ईरान में प्रदर्शनकारियों को, जिन्हें वहां की सरकार दंगाई कह रही है, काबू में कर रहे हैं और उन्हें काफी हद तक काबू में कर लिया गया है। ईरान में वैसे भी 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक हर साल बसीजी वीक या हफ्ते बसीज मनाया जाता है, जो पिछले महीने ही गुजरा है। ईरान में मौजूद सबील मीडिया के हेड जमीर अब्बास जाफरी ने ईरान की ताजा सूरत हाल की जानकारी भी दी है। मैं आपके सामने वीडियो कुम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। लेकिन थर्सडे और फ्राइडे को ईरान में जो है इंटरनेट बंद था, आज भी बंद है। मेन रीजन ये है कि फॉरेन फंडेड राइटर्स जो ईरान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ईरान में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे थे। कई मस्जिदों पे हमला किया गया, तकरीबन 25 मॉस्क को ईरान में हमला किया गया, कई शॉपिंग सेंटर्स पे हमला किया, बैंक्स पे हमला किया। ये तमाम फॉरेन फंडेड एजेंट्स थे जो ईरान में क्योस को क्रिएट करना चाहते थे। दो सिचुएशन है, अगर ईरान इन राइटर्स के साथ सख्ती से पेश आए तो फॉरेन गवर्नमेंट्स कहेंगी कि देखें ईरान जो है ईरान जो है कितनी सख्ती कर रहा है, लोगों को मार रहा है, जबकि ये लोग गन्स के साथ आ रहे हैं, राइट, प्रोटेस्टर्स नहीं हैं। अगर ईरान इनको अगर सख्ती से डील ना करे तो कहेंगे भाई ईरान की गवर्नमेंट ने कंट्रोल खो दिया है और अब ईरान की गवर्नमेंट के पास कोई कंट्रोल नहीं है। तो दोनों जगह से ईरान की गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए कोशिश की जा रही है। ईरान ने जो रिस्पांस दिया वो रिस्पांस आकिलाना रिस्पांस था कि ईरान ने पूरे दिन में फ्राइडे को तकरीबन ईरान की 100 सिटीज में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुए। आप iribnews.ir पे जाके देख सकते हैं, तेहरान प्रेस टीवी पे देख सकते हैं, तेहरान टाइम्स पे जाके देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में लोग आए जिन्होंने आके कहा कि भाई हम गवर्नमेंट के साथ हैं और हम इन राइटर्स के मुखालिफत में हैं। और अगर आप ये न्यूज देख रहे हैं जहां पर आपको ये बताया जा रहा है कि बस ईरान की गवर्नमेंट गिरने वाली है और ये सब जो है वो वेस्टर्न मीडिया के पपेट न्यूज हैं, आप इनको ना देखें। जो ऑफिशियल चैनल्स हैं, प्रेस टीवी वगैरह, आप उसको फॉलो करें। मैं आपको सिर्फ ये इत्मीनान दिलाना चाहता हूं, यहाँ पर जो उलमा हैं, तुल्लाब हैं, सब खैरियत से हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह जीत हक की होगी। और मैंने बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं क्योंकि इंटरनेट का बहुत ही कम यहाँ पर स्कोप है मेरे पास शेयर करने के लिए। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, यहाँ पर ईरान में कोई प्रॉब्लम। बसीजियों को अमेरिका एक खूंखार संगठन मानता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुताबिक बसीज समूह ईरान में असहमति की लहरों को हिंसक रूप से कुचलने में आगे की भूमिका निभाता रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक और वीडियो गश्त कर रहा है जिसमें पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स या हस्दुश शाबी का परचम लगी फौजी गाड़ियां नजर आती हैं। बताया जा रहा है कि इराक से ईरान हिमायती तंजीम हस्दुश शाबी के लोग पहुंच गए हैं। ये वो ग्रुप है जिसने इराक से ISIS या दाइश के दहशतगर्दों को खदेड़ा था। कहा जा रहा है कि सीरिया में लड़ रही हस्दुश शाबी को ईरान में दाखिल कराया गया है इस्लामिक रेवोल्यूशन की हुकूमत के दुश्मनों के खिलाफ। हालांकि लाइव हिंदुस्तान इस वीडियो की तस्दीक या पुष्टि नहीं करता है।